बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है चिकन स्क्यूवर्स। यकीन करें बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी। तो आइए मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए ये तमाम मसाले हमें चाहिए, जिसमें कुटी हुई सुरख मिर्च, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, पेपरिका, हल्दी पाउडर और नमक। ये तमाम चीज़ें एक एक टीस्पून हैं। नमक और मिर्च जो है ये आप अपनी जो टेस्ट है उसके मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाले सारे ऐड कर लेने के बाद अब एक छोटे से बोल में मैंने 3 टेबल स्पून डाला था सोया सॉस और 1 टेबल स्पून थी इसमें हनी की। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था। ये अब हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब 4 टेबल स्पून इसमें जाएगी मिल्क क्रीम। तो ये भी इसमें चली गई। अगर आप मिल्क क्रीम ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें ग्रीक योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क क्रीम जो है उसका भी एक अपना बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। अब हम अच्छे तरीके से जो तमाम मसाले हैं चिकन के साथ इनको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जो है वो अ, आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि मैरिनेशन चिकन की जितनी ज़्यादा होगी उतने ही मज़े की चिकन बनेगी। वैसे तो आप इनको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी, जिस तरह से आपको पता है कि अगर ओवरनाइट करेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा, कुछ घंटों के लिए करेंगे उससे भी मज़ा आएगा। तो जो मैरिनेशन से जो मज़ा आता है वो भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो अब जो है वो मैरिनेशन इसकी हो गई है। अब मैंने क्या किया है कि स्क्यूवर्स स्टिक्स मैंने लिए हैं और एट अ टाइम मैंने 2 लिए हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक अगर हम लेंगे तो चिकन जो है वो उसके ऊपर से ऐसे बैलेंस नहीं होगी और बार-बार ऐसे स्लिप होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस तरह से कुछ इस तरह से दोनों स्टिक्स को रखना है ऐसे ओपन करके, फिर अगर आप लगाएँगे उसके ऊपर चिकन पीसेस को, तो फिर जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये जो है वो ठहर जाएगी। अदरवाइज़ ये ऐसे जो है वो बिल्कुल भी ईज़िली नहीं, इनको बैलेंस करना हार्ड हो जाता है। तो फिर जो है आप देख सकते हैं स्लोली मैं तमाम पीसेस इसी तरह से जो है स्टिक्स के ऊपर लगा रही हूँ। तो लगाने के बाद जो है वो फिर हमने इनको पैन में बनाना है। वैसे ओवन में भी आप इनको बना सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर किसी दिन जो है पूरा उसकी एक अलग ट्रिक होती है, क्योंकि उसमें जो ये जो वुडन स्टिक्स स्पेशली होती हैं इनका जलने का खतरा होता है। तो अब जो है आपने देखा है कि मैंने पैन में इनको रखा था। अच्छा, पैन में मैंने क्या किया था कि ब्रश की मदद से ऑयल को मैंने जो है वो स्प्रेड कर दिया था। अब जो है वो मैंने उनको फ्लिप करके दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं इसके ऊपर, और हाँ, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी या बटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो एक अलग ही टेस्ट आता है। हांडी हो गई हैं या फिर चिकन बाइट्स इस तरह से हो गए हैं, तो ये भी आप चाहें तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सा भी कुकिंग ऑयल, लेकिन जो देसी घी है या बटर है उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करें कि इन्हीं दोनों चीज़ों में से कोई यूज़ करें। और एक और बात, आँच को आपने पहले जो है वो मीडियम टू स्लो टू मीडियम रखना है और बाद में मीडियम टू हाई कर देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जो मेन जो फोकस होगा वो चिकन को पकाने के ऊपर होगा और बाद में जो है वो हम इसको बाहर से ऐसे थोड़ा सा क्रंची कर देंगे। तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार जो है वो चिकन इस तरह से देखने में भी लगती है और खाने में भी। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।